फियर जो आता है वो क्यों आता है? उसके पीछे का कारण यही है कि आपका ब्रेन आपको चेताता है, क्योंकि वो चाहता है कि आप हमेशा सर्वाइवल पे रहो। ओके ठीक है, सेफ रहो। इसीलिए जैसे एक क्वेश्चन हमेशा आता है कि हमेशा नेगेटिव चीज़ें पहले क्यों याद आती हैं, तो उसका कारण ही यही है कि ब्रेन आपको सर्वाइवल पर रखता है। आपको ये ब्रेन को बताना है कि आई रियली डोंट नीड टू सर्वाइवल मोड ओनली, मुझे सर्वाइवल पर नहीं रहना है। आपको बताना है कि आई वॉन्ट टू लिव अ लाइफ विद अ वेरी हैप्पीनेस मोमेंट। ओके ठीक है, आप हैप्पी इसलिए नहीं हो पाते हो क्योंकि आपका ब्रेन आपको सर्वाइवल पर रखता है। इसीलिए कोई भी चीज़ जो आपने ऐसे बोला कि 4 बार फेल हो गए तो हम 5वीं बार क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि वो आपको सर्वाइवल पे रख रहा है। ठीक है, उसका रीज़न यही होता है। ठीक है, एक बार फिर से अपने उसी क्वेश्चन पे जाते हैं जो 2026 का हमने उठाया था कि इसको अगर मुझे बेस्ट ईयर बनाया, तो उसमें एक चीज़ आपने बताई कि अपने जितने भी पुराने इमोशंस हैं उसको डिलीट कर दो, जो बुरे इमोशंस हैं, डाउट का है, डर का है, कंपैरिजन का, जो भी है। उसके बाद क्या करना है, कैसे बनाऊं मैं 2026 को अपना बेस्ट ईयर? अब आपने सब कुछ हटा दिया। मैंने आपसे कहा सब कुछ पुरानी जो भी पास्ट की बेकार इवेंट्स है, नेगेटिविटी, उसे आप हटा दीजिए। जब आपने उसे हटा दिया, आप हल्के हो गए, आपके न्यूरल पाथ में एक नया मैसेज जाने को रेडी है। अब आप तय कीजिए कि आपको आपके जीवन के किस हायर बीइंग हैप्पीनेस पे लेकर जाना है, क्योंकि ये आपका जीवन है। एग्जैक्टली क्या होता है हेमंत जी, अगर आप मुझसे कहिए कि साक्षी जी अब आँख मत झपकाइएगा, ठीक है, ब्लिंक मत कीजिएगा अपनी आइज़ को, ठीक है, आप कितनी भी कोशिश कर ले मेरी आंखों को खोला रखने की, अगर मेरी इच्छा है तो मैं ब्लिंक करूँगी, मेरी इच्छा अगर नहीं है तो आप ब्लिंक नहीं करवा सकते, ये भी है। ठीक, लेकिन क्या ब्रेन को जो थॉट आ रहा है, क्या मैं उसे रोक सकती हूँ आपके कहने पे या मेरे कहने पर? नहीं नहीं नहीं, यानी वो हमारे अंडर कंट्रोल नहीं है। आप जब पुरानी चीज़ों को निकालते हैं और न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के थ्रू ट्रेंड करते हैं अपने ब्रेन को, तो ये ब्रेन वही करता है जो आप चाहते हैं। ठीक है, आपको तय करना है कि आपको एक विक्टिम पर्सनालिटी बन करके अंडर कंट्रोल रह के अपना जीवन जीना है, या फिर इसे भी एक टूल की तरह यूज़ करके अपनी ज़िंदगी को अपने अनुसार डिज़ाइन करना है। ठीक है, अब मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ बहुत सारे वर्ड्स यूज होते हैं, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, मैनिफेस्टेशन, साउंड हीलिंग। ये है क्या? ठीक है, देखिए, जितनी भी आपने बातें कही, जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम यूज़ करते हैं साउंड थेरेपी, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, व्हाटएवर, ठीक है, ये सब एंड ऑफ द रिजल्ट कहाँ पहुँचा रही हैं आपको? आपके मैनिफेस्टेशन, जो भी आपका गोल है, जिसे आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, उसकी चेतना तक ले जाना। मतलब मान लीजिए आप चाहते हैं कि आपके जीवन में ट्रू लव हो। आज की डेट में बहुत सारे लोग चाहते हैं कि उनके जीवन में एक अच्छा रिलेशनशिप हो, ठीक है, पर वो खुद एक कंडीशनल लव एनर्जी में है। अच्छा, ठीक है, वो खुद एक लोअर फ्रिक्वेंसी में है और वो चाह रहे हैं कि वो हायर फ्रिक्वेंसी की चीज़ उन्हें मिल जाए। अब ये बताइए, कोई चीज़ यहाँ पर है और मैं यहाँ पर हूँ, क्या मैं इसको ऐसे यहाँ से ले सकती हूँ? नहीं। इस यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे क्या करना, ये सामान लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ तक इसी फ्रीक्वेंसी पे आना पड़ेगा, तब मैं उसको प्राप्त कर सकती हूँ।